चारा घोटाले से जुड़ी अवैध निकासी के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया। राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए समय सारणी जारी की। 12वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से और 10वीं की परीक्षा 4 अप्रैल से होगी शुरू। बस्तर और सरगुजा संभाग में चाय और कॉफी की खेती के रकबे को बढ़ाने और बाजार उपलब्ध कराने के लिए निजी कंपनियों के साथ होगा समझौता। और इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सफलता के लिए शिक्षा मंत्रालय ने की नई पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी 139 करोड़ 35 लाख रुपए अवैध निकासी के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आखिरकार आज आ गया। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एस.के. शशि ने मामले में 6 महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद सजा पर बिंदुवार बहस हुई। कोर्ट ने 34 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव सहित 41 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को आएगा। गौरतलब है कि करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5 में से 4 मामलों में लालू यादव को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। रांची में विशेष सीबीआई अदालत ने कई करोड़ रुपए के चारा घोटाले के अंतिम मुकदमे में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने 24 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी। 36 लोगों को, 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। उनका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। ये मामला झारखंड में डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से 139 करोड़ से अधिक राशि की अवैध निकासी से संबंधित है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आत्मानंद स्कूलों में शिक्षक भर्ती में स्थानीय निवासी की अनिवार्यता को शिथिल करने संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा कोरबा तथा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए अंग्रेजी माध्यम का शिक्षक होना अनिवार्य है। शासन द्वारा जारी पूर्व निर्देशों में इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिले का निवासी होने की अनिवार्यता की शर्तों का उल्लेख किया गया था, लेकिन बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही में शिक्षित पात्र उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए शासन ने सहायक शिक्षक के पदों की भर्ती के लिए इन जिलों में स्थानीय निवासी होने की शर्त को शिथिल करना प्रस्तावित किया, जिस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे अब इन जिलों के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में रिक्त पद शीघ्र भरे जा सकेंगे। राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए समय सारणी जारी कर दी है। इसके अनुसार 12वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से 2 मई तक होगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 4 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक आयोजित होगी। ये परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर 11:45 तक चलेंगी। राज्य ओपन स्कूल के सचिव प्रोफेसर वी.के. गोयल ने छात्र छात्राओं से कहा है कि वे परीक्षा से संबंधित समय सारणी की जानकारी के लिए अध्ययन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध समय सारणी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार होगी। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल आवश्यक होने पर तिथि एवं समय में परिवर्तन कर सकता है। राज्य ओपन स्कूल के सचिव ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षा केंद्र अध्यक्ष 2 मई तक अनिवार्य रूप से अपनी सुविधा अनुसार संपन्न कराएंगे। प्रायोगिक परीक्षा की सूचना सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को देना होगा।
देश में अब तक 173 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 44,68,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर इस समय 97.82% है। कल 82,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए, जबकि 27,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 4,23,127 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। दैनिक संक्रमण दर 2.3% और साप्ताहिक दर 3.63% है। कल 347 लोगों की जान इस महामारी से गई। देश में अब तक 75 करोड़ 30 लाख से अधिक परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 12,29,000 नमूनों का परीक्षण किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 1.73% रह गई है। कल प्रदेश में हुए 32,959 नमूनों की जांच में से 571 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से सबसे अधिक 75 मरीज सूरजपुर जिले से पाए गए हैं। फिलहाल प्रदेश में 6,394 सक्रिय मामले हैं। कल कोरोना संक्रमण से 5 लोगों की मृत्यु हुई। बस्तर और सरगुजा संभाग में चाय और कॉफी की खेती के रकबे को विस्तारित करने के साथ ही कॉफी की मार्केटिंग के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौता किया जाएगा। ये निर्णय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में आयोजित छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड की बैठक में लिया गया। वहीं बस्तर में उत्पादित कॉफी के विक्रय सह मार्केटिंग के लिए रायपुर और नई दिल्ली में बस्तर कैफे शुरू किए जाने की पहल की गई है। बैठक में मंत्री श्री चौबे ने बस्तर और सरगुजा संभाग के पठारी इलाकों में चाय तथा कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सर्वे कर प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग के लिए निजी कंपनियों से इस शर्त के साथ MOU किया जाए कि कॉफी के ब्रांड नेम में बस्तर का नाम अनिवार्य रूप से शामिल हो। उन्होंने इसकी प्रक्रिया के लिए जरूरी राशि का प्रबंध DMF फंड से सुनिश्चित किए जाने की बात कही। मंत्री ने अधिकारियों को सुकमा जिले में भी कॉफी की खेती के लिए क्षेत्र की पहचान करने को कहा। बैठक में जानकारी दी गई कि दरभा में 20 एकड़ में लगाए गए कॉफी प्लांटेशन से उत्पादन होने लगा है। प्रथम चरण में 8 क्विंटल कॉफी का उत्पादन हुआ है, जिसका उपयोग जगदलपुर में संचालित बस्तर कैफे के माध्यम से किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन 2 किलो कॉफी की खपत हो रही है। उत्पादित मात्रा के उपयोग और मार्केटिंग के लिए कम से कम 3 कैफे और प्रारंभ किए जा सकते हैं। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि दरभा में कृषि महाविद्यालय जगदलपुर द्वारा 245 एकड़ में कॉफी प्लांटेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी प्रवेश परीक्षाओं में सफल होकर देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई का सपना संजोने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक नई पहल की है। इसके तहत 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी संबंधी वीडियो दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर देखे जा सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए JEE और नीट जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी रैंक हासिल करना हर प्रतिभागी का सपना होता है। देश के अच्छे संस्थानों में एडमिशन के लिए छात्रों को कड़ी प्रतियोगिता से गुजरना होता है, जिसमें सफलता के लिए उन्हें कोचिंग संस्थानों का सहारा भी लेना पड़ता है। छात्रों की इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय की पहल है IIT पाल। इसके तहत विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रोफेसर 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान विषयों में वीडियो लेक्चर तैयार करते हैं, ताकि छात्र इन विषयों को बेहतर तरीके से समझ सकें और परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। ये वीडियो लेक्चर दूरदर्शन DTH के स्वयं प्रभा चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं। All 4 subjects of science as per the NCERT सिलेबस के मुताबिक सभी 4 विज्ञान विषयों में वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक 700 घंटे से अधिक के वीडियो लेक्चर तैयार किए जा चुके हैं। हर दिन हमें और नए लेक्चर मिल रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के सभी NCERT सिलेबस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। अब हम अधिक से अधिक प्रॉब्लम सेशन को इसमें शामिल कर रहे हैं। Now what we are doing is that we are adding more and more problem sessions. IIT दिल्ली ने IIT पाल के इंटरैक्टिव वेबसाइट की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से देश भर के छात्र स्वयं प्रभा चैनलों पर प्रसारित होने वाले वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, IIT के प्रोफेसर्स के साथ लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं और उनसे किसी भी टॉपिक से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर्स को वेबसाइट पर NCERT सिलेबस टॉपिक के मुताबिक क्रम में रखा गया है। We made the website interactive
in which each of the student can ask their. हमने वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाया है जहां छात्र अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम प्रोफेसर्स की एक टीम बनाएंगे जो सभी सवालों को देखेगी और उनके जवाब तैयार करेगी। बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो कई छात्रों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनके जवाब हम वेबसाइट पर भी पोस्ट करेंगे ताकि वो सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हो सके। Doubts which could be useful for many of them, so will be posted in the website, so they will be available there for all others too. अब तक 10 आईआईटी के प्रोफेसर आईआईटी पाल कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और 700 घंटे से अधिक के वीडियो लेक्चर तैयार किए जा चुके हैं। ये पहल खासतौर पर उन क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए उपयोगी साबित हो रही है जहां अच्छी कोचिंग सुविधाओं या विज्ञान विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में कल से माघी मेला शुरू होगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले के दौरान श्रद्धालु न केवल मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं बल्कि मेला स्थल पर आयोजित मनोरंजक कार्यक्रमों का भी आनंद लेते हैं। शिवरी नारायण के त्रिवेणी संगम पर पुण्य स्नान का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शिवरी नारायण नगर पंचायत की अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी ने इस आयोजन की महत्ता बताई। शिवरी नारायण के मेला आस्था के मेला है। ये बहुत ही प्राचीन समय से चलत आत है। ये शिवरी नारायण में जो जगन्नाथपुरी में जो माघ पूर्णिमा के दिन एक दिन वहाँ भोग नहीं लग के यहाँ शिवरी नारायण में भोग लगते, तो जगन्नाथपुरी की महत्ता ही शिवरी नारायण में रहते वो दिन माघ पूर्णिमा के दिन। तो माघ पूर्णिमा के पहले दिन 15 तारीख को रात्रि जागरण करते, यहाँ सब जन भजन कीर्तन करते, फिर सुबह होते ही चित्रोत्पला गंगा में स्नान करते, शिवरी नारायण के मंदिर के दर्शन करते, भगवान नर नारायण के। शिवरी नारायण में माघी स्नान के लिए आज रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। कल तड़के महानदी जोक और शिवनाथ नदी के त्रिवेणी संगम में स्नान होगा। इसके बाद भक्त भगवान नर नारायण के दर्शन करेंगे। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे असम के स्वतंत्रता सेनानी नबीन चंद्र बरदोलाई के बारे में। कड़ी में हम असम के स्वतंत्रता सेनानी नबीन बरदोलाई को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 फरवरी 1875 को असम के कामरूप जिले में हुआ था। वे 1920 से 1922 के दौरान असम में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों और जीवन शैली के जरिए खादी के उपयोग और अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में असम को शामिल कराने के उद्देश्य के साथ बरदोलाई असम एसोसिएशन में शामिल हुए और 1919 में इंग्लैंड गए। उनकी ये यात्रा सफल रही और असम को नई प्रशासनिक योजना में शामिल किया गया। 1920 में वे नागपुर अधिवेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। बरदोलाई ने असम में कांग्रेस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और असहयोग आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान और 1930 के दशक में बरदोलाई को जेल भी जाना पड़ा तथा अंग्रेजों का कठोर बर्ताव सहना पड़ा। बरदोलाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। वे 1926 में कांग्रेस के पांडु अधिवेशन की स्वागत समिति के महासचिव थे। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के अलावा बरदोलाई प्रसिद्ध लेखक और अनुवादक भी थे। उनके ज्यादातर लेखन में देशभक्ति की भावना को प्रमुखता दी गई है। बरदोलाई के समर्पण, दृढ़ता और कड़ी मेहनत ने उन्हें कर्मवीर के रूप में लोकप्रिय बनाया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चारा घोटाले से जुड़ी अवैध निकासी के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया। राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए समय सारणी जारी की। 12वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से और 10वीं की परीक्षा 4 अप्रैल से होगी शुरू।
बस्तर और सरगुजा संभाग में चाय और कॉफी की खेती के रकबे को बढ़ाने और बाजार उपलब्ध कराने के लिए निजी कंपनियों के साथ होगा समझौता। और इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सफलता के लिए शिक्षा मंत्रालय ने की नई पहल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।